जो क्लोजिंग टाइम के आसपास मार्केट ने एक जबरदस्त पॉजिटिव मूवमेंट दी है। इसको देखकर काफी लोगों को यह लग रहा होगा कि मंडे को भी इंडियन स्टॉक मार्केट जबरदस्त गैप अप की ओपनिंग देगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि फुल्ली मार्केट के सेंटीमेंट चेंज हो चुके हैं, अभी जो लेटेस्ट न्यूज निकल कर आई है, लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आई है, उससे रिगार्डिंग मैं कह सकता हूं इंडियन स्टॉक मार्केट अपनी ओपनिंग मंडे को एक जबरदस्त लेवल पर देने वाला है और लगभग सेंटीमेंट फुल्ली तरीके से चेंज हो चुके हैं। तो कौन सी न्यूज है और कौन सी न्यूज की वजह से आखिरकार निफ्टी के अंदर इतना बड़ा पंप आया था, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन स्टॉक मार्केट की ओपनिंग मंडे को होगी किस लेवल पर, गैप अप या फिर गैप डाउन। क्योंकि आज ब्लैक फ्राइडे था और फ्राइडे अपना इंपैक्ट हमेशा से दिखाता है, तो आज के दिन मार्केट साइडवेज फंसा रहा, लेकिन क्लोजिंग टाइम की मूवमेंट को काफी लोगों को हैरान किया है। इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ना, आप बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। इतनी बड़ी अपडेट से पहले, इतनी बड़ी मूवमेंट से पहले जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आती है, जिन्हें इनसाइडर न्यूज भी कहा जाता है, वो हर एक न्यूज सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलती है और उस न्यूज को सबसे पहले हम शेयर करते हैं। इसीलिए बोलते हैं ज्वाइनिंग करना इंपॉर्टेंट है। बाकी टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया ना, आप ये समझ लीजिए आप एक बहुत बड़ी मार्केट की गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। तो फटाक से जिसको भी ज्वाइनिंग करनी है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दे दिया है, लिंक पर क्लिक करके अपनी रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा। 2000 मेंबर्स हमारे कंप्लीट होते ही टेलीग्राम पर ज्वाइनिंग को रोक देंगे, उसके बाद में लिंक एक्सपायर हो जाएगा। तो समझदार के लिए सारा ही काफी है। चलिए अब न्यूज की तरफ बढ़े, बड़ी न्यूज को कवर करें, लेकिन उससे पहले बताना चाहेंगे बिहार इलेक्शन से रिगार्डिंग आज के दिन जो रिजल्ट ने धमाल मचाया ना इंडियन मार्केट के अंदर, काफी अनएक्सपेक्टेड था काफी लोगों के लिए, लेकिन मार्केट ने एक जबरदस्त मूवमेंट दी। दोनों साइड में बेशक मार्केट ने प्रॉफिट कमाने का मौका दिया, लेकिन अप साइड में जो मार्केट ने हर बार रिकवरी दी है, क्योंकि डाउन तो धीरे धीरे आया है, लेकिन जब भी मार्केट अप गया है, एक फास्ट स्विंग के साथ में गया है, फास्ट कैंडल के साथ में गया है। एक ही कैंडल के अंदर अंदर, एक ही मिनट की कैंडल के अंदर अंदर मार्केट ने 100 पॉइंट तक कैप्चर करवाए हैं। इसीलिए कहते हैं ना, इलेक्शन जैसे स्पेशल फेस्टिवल पर अपनी नजरें जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर सबसे बड़ी मूवमेंट मिलती है। आज काफी बड़ी मूवमेंट मिली, और पर्सनली मेरी खुद की बात करूं तो जबरदस्त, मैंने 2025 की सबसे बिगेस्ट मूवमेंट को आज ही के दिन कैप्चर किया था। क्यों? क्योंकि आज मार्केट के अंदर इलेक्शन से रिगार्डिंग इनसाइडर न्यूज पर इनसाइडर न्यूज निकल कर आ रही थी, जहां पर लालू प्रसाद यादव हो या मतलब जबरदस्त तरीके से उनके बेटे तक ने लगभग हार का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूएस मार्केट के अंदर कल नाइट में $1 ट्रिलियन भी वाइप आउट हो चुके थे। बेशक ये जो मार्केट क्लोजिंग टाइम के आसपास पंप दिया है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है अभी के लिए इंडिया के अंदर बिहार इलेक्शन का रिजल्ट। इससे यह कंफर्म हो गया कि इंडिया का जेनजी बदलाव नहीं चाहता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, यह डाटा बोल रहा है। अब ऑपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन सहित बीजेपी पर ये एलिगेशन भी लगाने स्टार्ट कर दिए हैं कि वोट चोरी हुई है, ये हुई है, वो हुई है। कुछ भी हो, अभी वर्तमान में रूलिंग पार्टी फिर से आ रही है और 200 का इंपोर्टेंट मार्क 243, मतलब हद से ज्यादा आप कह सकते हैं क्लीन स्वीप किया है बीजेपी ने, और बोले तो जेडीयू ने, और आरजेडी वगैरह की बात करें तो उनको काफी हद तक पीछे धकेल दिया है। तो इसकी वजह से मार्केट में ये क्लोजिंग टाइम के आसपास जो पंप आया है वो आया है। लेकिन मंडे को क्या होगा, इसके बारे में मैं बात करूं उससे पहले बताना चाहूंगा यूएस मार्केट से $1 ट्रिलियन लगभग वाइप आउट हो चुके हैं कल नाइट के अंदर। बीटीसी, इथेरियम, फॉरेक्स के हर एक मार्केट के अंदर जबरदस्त डंप चल रहा है। चाइनीज मार्केट तक गिर गए हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि टेक सेक्टर के अंदर बबल्स चल रहा है। मतलब ये हर बार होता है, इस टाइम पीरियड के आसपास में आते आते मार्केट में एक पैनिक क्रिएट करवाया जाता है, और उस पैनिक क्रिएट के अंदर काफी ज्यादा सेलिंग की जाती है। अब इसकी सेलिंग के पीछे सबसे बड़ा मैं रीजन कहूंगा, जिस प्रकार से फेडरल रेट कट नहीं कर रहा है, मतलब उतने स्ट्रिक्टली तरीके से नहीं कर रहा है जितने स्ट्रिक्टली तरीके से करना चाहिए। यही रीजन रहा है कि यूएस का शट डाउन खत्म होते ही एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आई थी यूएस मार्केट के अंदर, और वही रीजन रहा है फॉरेन के मार्केट सहित क्रिप्टो मार्केट के पीछे गिरावट का। तो अब क्या हो सकता है, आज नाइट में फॉरेन के मार्केट पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जहां पर मतलब मैं क्या बताऊं यार, टेस्ला जैसे स्टॉक भी 3% तक गिर चुके हैं। जबरदस्त डंप आया है, जबरदस्त गिरावट आई है, और ये अपने आप में गिरावट काफी लंबी भी चल सकती है अगर मार्केट के अंदर किसी भी प्रकार का प्रिंटिंग से रिगार्डिंग या फिर रेट कट से रिगार्डिंग, आरबीआई की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन फेडरल अगर न्यूज नहीं दे देता तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। इसके अलावा मैं अगर पीके डिबेट वगैरह के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हां, बिहार इलेक्शन के अंदर एनडीए रिपीट हुआ है, क्लीन स्वीप किया है, इसका इंपैक्ट मार्केट के अंदर हो चुका है मेरे भाई आज।
इसका इंपैक्ट मार्केट अंदर हो चुका है। फिर भी अगर आपने कॉल को कैरी फॉरवर्ड कर रखा है या क्या है, तो आपने एक बहुत बड़ी रिस्क ली है मंडे के लिए। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि 2 डेज का हॉलीडे है और यहां पर कोई भी बड़ी न्यूज किसी भी टाइम निकल कर आ सकती है। अभी के डाटा के हिसाब से और अभी की न्यूज के हिसाब से यही देखने को मिल रहा है कि एनडीए ने लीड किया है और लीडिंग भी काफी तगड़े तरीके से किया है। 200 सीटों का मार्क काफी बड़ा मार्क होता है और इसके अलावा फॉरेन के मार्केट गिर रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी डोमेस्टिक न्यूज की वजह से हुआ है। आज देखने वाली बात ये होगी कि एफआईएस वालों ने कितनी सेलिंग इंडियन मार्केट के अंदर की है। अगर उन्होंने सेलिंग तगड़ी की है या फिर सेलिंग ना करते हुए बाइंग की है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि यूएस मार्केट से जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है उसका मतलब ये माना जाएगा कि वो प्रॉफिट बुकिंग करके रुपीज या सॉरी डॉलर कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के अंदर फ्लो कर रहे हैं, पैसा इंडियन मार्केट के अंदर फ्लो कर रहे हैं और इंडियन मार्केट के अंदर पैसा आता है तो ये अपने लिए शुभ होता है, अपने लिए कहीं ना कहीं ये गुड न्यूज से कम नहीं होता है। S&P 500 भाई साहब 113 पॉइंट, लगभग 1.66%, आप कह सकते हैं नियरली 2% तक का डंप दिखाया है। पिछले लास्ट मंथ का सबसे हाईएस्ट डंप है। इसके अलावा सेंसेक्स, क्रिप्टो मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट ने तो ठीक ठाक रिकवरी ही दिखाई है, उसकी तरफ हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि मंडे को मार्केट के अंदर मूवमेंट तो स्पेशल आएगी, लेकिन क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी जो डंप आया है ये क्यों आया है? क्या यूएस मार्केट का इतना बड़ा इंपैक्ट, इतना बड़ा कहीं ना कहीं रोल अदा करता है क्या क्रिप्टो मार्केट? जी हाँ, बिल्कुल। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की गुड न्यूज़ नहीं निकल कर आती है यूएस मार्केट से, फेडरल की तरफ से किसी भी टाइम कोई बड़ी न्यूज़, किसी भी टाइम से मेरा मतलब है अगले 2 से 3 डेज के अंदर अंदर, तो फिर से ये डंप जारी रह सकता है और कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप करके ऑपरेटर ये चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में जितने भी बीटीसी, इथेरियम वगैरह है उनके हाथों से खींच लिए जाए और ये जो प्रॉफिट इसका सबसे ज्यादा है वो हम ही अर्न करें। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है इनकी मानसिकता यही है। बाकी एग्जैक्टली मार्केट में क्या होता है समय बताएगा, लेकिन अगर आपने किसी भी ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड कर रखा है ना, आपने बहुत बड़ी रिस्क ली है। आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए आपने कौन से ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड कर रखा है। पर्सनली कॉल साइड में कैरी फॉरवर्ड किया, देन रिस्क 100% लिए। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूं नहीं, ना ही मैं कोई फाइनेंशियल सलाह आपको यहां पर दे रहा हूं। तो जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी रिस्क पर और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही करिएगा। बाकी थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी धमाकेदार न्यूज के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। भगवान करे आपका पोर्टफोलियो जाए टू द मून और आपके पोर्टफोलियो के अंदर सबसे बढ़िया रिटर्न 2026 के अंदर ही